व्यूअर्स, सवाल ये है कि इमरान खान कब और कैसे रिलीज़ हो सकते हैं। अभी जो करंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वो हो रहा है यूक्रेन के अंदर। जो थिएटर ऑफ वॉर है वो यूक्रेन है। यहाँ पे रूस और नेटो आपस में एक दूसरे से जो है वो लड़ रहे हैं। अगर इसमें रूस कामयाब हो जाता है अगले 3-4 महीनों में, जो लग रहा है कि रूस आप 2 साल की 2.5 साल की लड़ाई के बाद जो है वो प्रिवेल करता जा रहा है। अगर इसमें रूस कामयाब हो जाता है और एक सेटलमेंट हो जाती है और ये जंग ख़त्म हो जाती है, तब तो चूँकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है सपोर्ट करने का वो हट जाएगा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सोच सकती है कि बात करी जाए पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल रियलिटी से। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जो अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप अगर जो है वो प्रेसिडेंसी जो है वो जीत जाते हैं और उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो निगोशिएट करेंगे व्लादिमीर पुतिन से, वो जंग में जो है ज़्यादा जो है वो आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये भी हो जाता है तब भी चांसेस हैं कि प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे कि वो फिर निगोशिएट करें इंटरनल पाकिस्तानी पॉलिटिकल रियलिटी से। क्योंकि अभी तो ये एक्सटर्नल पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो हावी आ चुके हैं इंटरनल डायनामिक्स पर। वो कुछ देखने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने आकाओं को खुश करने में जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो फिर भी चांसेस हैं कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अगर नेटो प्रिवेल करना शुरू कर देता है और ये जंग जो है वो लंबी चलती है, फिर यूक्रेन के अंदर जो जंग है वो इलोंगेट होती है, स्ट्रेच होती है, तो फिर मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे अगर नेटो प्रिवेल करना शुरू कर देता है, अगर पावर बैलेंस डायनामिक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो फिर इंटरनल पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ है उससे जो है वो निगोशिएट करें। तो ये करंट सिचुएशन है। थैंक यू सो मच।